Welcome once again, dear friends. As you know that I am going to give you important questions set, and so far I have given many questions and many videos I have made on this issue. अब मेरा टोटल फोकस जो है लेट ब्लूमर्स, हमारे जो बच्चे हैं जो थोड़ा देर से जागते हैं, दे आर इंटेलिजेंट बट दे आर रियलाइजिंग देयर कैपेसिटी वेरी लेट। तो ऐसे बच्चों के लिए जो हम थोड़ा सा देर से प्रयास करते हैं, उनके लिए मैं पूरा फोकस करने का प्रयास कर रहा हूं। और इस पूरे प्रोसेस में हमने ये सोचा है कि पूरा इंडियन इकोनॉमिक्स का जो डिफ़िकल्ट एरियाज कह लो, इंडियन इकोनॉमिक्स तो फ़िलहाल डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन चूँकि फोकस करना है इसलिए मैं इस पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अभी हमारा है जो ये टॉपिक हमने कवर किया है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990 और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991। तो इसको हमने, तो अभी हमारे पास ये पहला हमारा क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस स्टेटमेंट्स एसर्शन ए एंड रीजन आर। इस तरीके से एसर्शन ए और रीजन के आर के जो करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स होते हैं वो हर एग्जाम में इसी ऑर्डर में होते हैं, बहुत चेंज नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। एसर्शन ए कहता है कि द एक्सपोर्ट सरप्लस डिड नॉट रिजल्ट इन एनी फ्लो ऑफ गोल्ड और सिल्वर इनटू इंडिया। एक्सपोर्ट सरप्लस डिड नॉट रिजल्ट इन एनी फ्लो ऑफ गोल्ड और सिल्वर इनटू इंडिया। ठीक है, इसका मतलब पहले समझ लो कि जो एक्सपोर्ट सरप्लस जो हुआ, भारत का जो ट्रेड चलता था, ईस्ट इंडिया कंपनी का ही ट्रेड पर अधिकार था, बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट का हुआ, तो एक्सपोर्ट जो सरप्लस हुआ तो वो उसकी वजह से भारत में गोल्ड और सिल्वर नहीं आया। दूसरा रीजन क्या कहता है, द एक्सपोर्ट सरप्लस वॉज यूज टू मेक पेमेंट्स फॉर द एक्सपेंसेज इनकर्ड बाय एन office set up by the colonial government in Britain, expenses on war, and the import of invisible items. All of these led to the drain of Indian wealth. Drain of Indian wealth का थ्योरी जो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने दिया था, यहाँ जानने की बात है। तो ये आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सारे बच्चों के आंसर भी आ गए होंगे। तो इसका आंसर आप जो जैसा सोच रहे हैं बिल्कुल सही है। बोथ एसर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन ए। तो ठीक है, इसमें आपने कर लिया। अब हम आते हैं दूसरा क्वेश्चन, आर जो ऑप्शन है उसको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, ये मैच द फॉलोइंग पर आधारित है। तो पहला कॉलम ए और कॉलम बी, दो कॉलम दिए हुए हैं। टर्निंग द वर्ल्ड इनटू वन होल और क्रिएटिंग अ बॉर्डरलेस वर्ल्ड, प्राइवेटाइजेशन, outright sale of public sector companies, liberalization, putting an end to these restrictions, rule and laws which were aimed at regulating the economic activities but became major hindrances in growth and development, globalization। अब देखिए, पुटिंग एन इन टू दोज रिस्ट्रिक्शंस रूल, अब इसमें आपको मैच करना है, क्या मैच हुआ। तो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक फर्स्ट का ए, सेकेंड का सी, सेकेंड का सी, ऐसे करके थर्ड का बी, थर्ड का ये, ऐसे करके सारे ऑप्शंस पर विचार करेंगे आप, तो आपको पता चलेगा कि हमारा ऑप्शंस बी देखिए, वन का सी, टर्निंग द वर्ल्ड इनटू वन होल और क्रिएटिंग अ बॉर्डरलेस वर्ल्ड, ये हमारा ये इससे मैच करता है। मतलब फर्स्ट का सी ग्लोबलाइजेशन की का विचर होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जब इंटीग्रेट करोगे तो आप बॉर्डरलेस, लेबर के द्वारा, कैपिटल के द्वारा और कमोडिटीज़ के द्वारा हमको लिंक करना पड़ेगा, तो बॉर्डरलेस एक प्रकार से वर्ल्ड बन जाता है। इसके बाद सेकेंड का ए, आउटराइट सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज, ये हमारा प्राइवेटाइजेशन में होता है कि हम पब्लिक सेक्टर कंपनीज को हम प्राइवेट हैंड्स में बेचते हैं। अच्छा, तीसरा पॉइंट बी, पुटिंग एन एंड टू दोज रिस्ट्रिक्शंस, रूल एंड लॉज विच वर एम्ड एट रेगुलेटिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बट बिकेम मेजर हिंड्रेंसेज इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये हमारा लिबरलाइजेशन। तो हमारा सेकेंड पॉइंट बिल्कुल सही है, बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। ओके, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और थर्ड क्वेश्चन है, सम स्कॉलर्स क्वेश्चन द यूजफुलनेस ऑफ इंडिया बीइंग ए मेंबर ऑफ द WTO बिकॉज। कुछ स्कॉलर्स ने क्वेश्चन किया यूजफुलनेस ऑफ, क्या महत्व है इंडिया का बीइंग ए मेंबर ऑफ WTO, बिकॉज अ मेजर वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड अकर्स अमॉन्ग द डेवलप्ड नेशंस। ओके,
दूसरा है दे आर फोर्स टू ओपन देयर मार्केट फॉर डेवलप्ड कंट्रीज बट आर नॉट अलाउड एक्सेस टू द मार्केट्स ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज। और सी है बोथ ए एंड बी। और डी है इंडिया हैज़ नॉट केप्ट इट्स कमिटमेंट टुवर्ड्स लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड। ये 3 पॉइंट्स को देखने के बाद आपको लगेगा यस ओके ओके ये भी लगता है कहीं पढ़ा हुआ है। या मेजर वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड अकर्स अमंग द डेवलप्ड कंट्री, बिल्कुल सही है कि आपस में व्यापार ज़्यादा उनका होता है। दूसरा भी सही लग रहा है दे आर फोर्स टू ओपन देयर मार्केट फॉर डेवलप्ड कंट्रीज बट आर नॉट अलाउड टू एक्सेस द मार्केट्स ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज। तो ये दोनों जब सही लग रहे हैं तो भाई कौन सा क्या ऑप्शन हो आपके पास, तो थर्ड का सी बिल्कुल सही है। ओके अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन। लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट regime was initiated to increase international competitiveness of industrial production and also foreign investments and technology into economy, promote the efficiency of local industries, adopt the modern technologies, all of the above. So liberalization of trade and investment regime was initiated. तो लिबरलाइजेशन जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट रिजीम था उसको शुरुआत करने का वजह क्या था, इंक्रीज इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ऑल्सो फॉर इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी इनटू इकोनॉमी। तो ये बिल्कुल हमको सही लग रहा है भाई। प्रमोट द इफिशियंसी ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज, ठीक है ये भी सही लग रहा है। और एडॉप्ट द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये भी सही लग रहा है। तो इसका मतलब जब सब सही लग रहा है तो बचा क्या, डी ऑल ऑफ द एबव। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंस 1991 there has been a continuous reduction in income tax rates because इनकम टैक्स के रेट में लगातार जो कमी आ रही थी, इसके कारण क्या है ऐसा। It is felt that high rates of income tax were an important reason for tax evasion. It is widely accepted that moderate rates of income tax encourages saving and voluntary disclosure of income. Both A and B and D proceeds of corporation tax and indirect taxes are very high कर रहे हैं very high। तो इसका आंसर देखिए, इसमें भी देखिए इट इज़ फेल्ड दैट हाई रेट्स ऑफ इनकम टैक्स वर इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर टैक्स इवेशन। जो टैक्स की जो चोरी होती है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से होती है, बिल्कुल सही बात है। इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड दैट मॉडरेट रेट्स ऑफ इनकम टैक्स इंकरेजेज सेविंग, ठीक है, एंड वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ इनकम, ठीक है। तो ये भी बात बिल्कुल सही लग रही है। जब ये दोनों सही लग रही है तो फिर ऑप्शन क्या है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। The stagnation in the agriculture sector during the colonial rule was caused mainly because of, किसकी वजह से हुआ stagnation एग्रीकल्चर में, stagnation in the agriculture, lack of irrigation facilities, land settlement system, low level of technology and lack of resources। इसका आंसर बहुत सारे लोग सही देंगे और बिल्कुल सही आंसर था लैंड सेटलमेंट सिस्टम। तो जो स्टेग्नेशन था एग्रीकल्चर सेक्टर में अंग्रेज़ों के रूल के समय में, कॉलोनियल रूल मतलब अंग्रेज़ों का रूल, मतलब कॉलोनियल पावर के द्वारा जो रूल है, तो ये लैंड सेटलमेंट सिस्टम एक बहुत बड़ा कारण था। जो हमारा ये पहला वीडियो है, इसके बाद लगातार इस पर वीडियो बनाते रहेंगे। चलिए ठीक, थैंक यू।